राजस्थान में विपक्ष में बैठी भाजपा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को हथियार बनाया। पिछले कई दिन से सरकार पर मुद्दे को लेकर हमलावर भी रही, तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को फेल भी करार दिया। यहां तक कि पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भी आंकड़ों के आधार पर सरकार को घेरा। साथ ही हिदायत भी दी कि यदि गृह विभाग की हर रोज मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो बढ़ते अपराध पर लगाम नहीं लगेगी। इस बीच डीजीपी एमएल लाठर ने साफ किया है कि राज्य में हर अपराध पंजीबद्ध होने से अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि देश में दर्ज अपराधों के करीब 37% झूठे मामले राजस्थान में दर्ज होते हैं। लाठर ने कहा कि कोरोना संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन से बीते साल अपराध के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई, लेकिन हकीकत यह है कि वर्ष 2019 की तुलना में प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। महिला संबंधी अपराधों के ज्यादातर प्रकरणों में कोई निकट परिचित ही शामिल रहा है। मैंने आपको निवेदन किया था कि जो व्यवस्था की गई थी एसपी ऑफिस में मुकदमा दर्ज कराने की व्यवस्था, उसके कारण एक बड़ा लोगों को राहत मिली है। जो पहले करीब 34% लोग 156(3) यानी कि कोर्ट के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराते थे, वो घटकर 2021 में करीब 15% रह गया है। कहने का मतलब इस व्यवस्था की वजह से अब जो नागरिक हैं मुकदमा दर्ज कराने में उनको सहूलियत हुई है। उधर डीजीपी के बयान के बाद सरकार के साथ साथ भाजपा के निशाने पर पुलिस अधिकारी भी आ गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। पूनिया ने कहा कि एफआईआर के आंकड़े बढ़ने और अपराधों पर कार्रवाई होने में बड़ा फर्क है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भाजपा को यूपी और बिहार के हालात देखने की नसीहत दी। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान के हालात तो बेहतर हैं, लेकिन भाजपा को अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों के हालात देखने चाहिए। तो ये बात साफ है कि राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई, और वो इसलिए खत्म होगी कि किसी भी सरकार में कोई न कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री वो शख्स होता है जो नित्य प्रति पुलिस के काम की समीक्षा करता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, वो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला। वो घर से बाहर निकले तो भी बात समझ में आती है, लेकिन घर से बाहर निकल के दफ्तर भी नहीं गए, और इसलिए कोई भी इस तरीके का जो मिला जुला गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय के साथ न्याय नहीं कर सकता। बीजेपी तो अपनी झेप पिटा रही है। कोई न तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार देखना है तो यूपी बिहार को देखो और स्टेट्स को देखो। हमारे यहाँ देखिए अपराध कहीं भी घटित हो सकता है, लेकिन सरकार ने एक्शन लिया है और एक्शन लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई की है। जहाँ तक एफआईआर वगैरह की संख्या, पहले एफआईआर बीजेपी के राज में दर्ज ही नहीं होती थी, अब हमने ये कह दिया है कि एफआईआर कोई भी दर्ज कराना चाहता है तो करा सकता है। तो एफआईआर की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी संख्या में अपराध जो है वो बिल्कुल नियंत्रित है, और जहाँ भी कोई अपराध जाने अनजाने में कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी थानों में दर्ज एफआईआर की बढ़ती संख्या का जिक्र किया था। साथ ही ये भी कहा था कि सरकार ने थाने में पहुंचे हर व्यक्ति का मामला दर्ज हो, इसका प्रावधान किया था, और ऐसे में आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दावा भी किया है कि राजस्थान में इससे बेहतर माहौल बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में एक बार फिर अपराध को लेकर के भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। हुआ यूं कि एक दिन पहले यानी कि सोमवार को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कहा कि अपराध में कमी आई है और डिस्पोजल ऑफ केस है वो स्पीडली जा रहे हैं। और हम देखें डेट्स के हिसाब से परिवाद के जरिए पहले जो मुकदमे दर्ज होते हैं वह भी आधे रह गए हैं। उधर बीजेपी ने हमला बोला है कि हम धरातल पे जाते हैं और उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां स्थिति यह है कि महिलाओं को सुना नहीं जा रहा, उन्हें परिवाद के जरिए या फिर कंप्रोमाइज करा रही है पुलिस, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर अपराध क्यों राजनीतिक मुद्दा है। क्या वास्तव में राजस्थान में संगठित गिरोह सक्रिय हैं जो पुलिस से ऊपर जा रहे हैं, या पुलिस उनके सामने बोनी साबित हो रही है, या फिर राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा है कि जब चाहे अपराध पे तो हाथ डाला ही जा सकता है। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, योगेंद्र जोशी जी राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुरेश चौधरी जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले अपराध पर सियासत या माथापच्ची या चिकचिक पहली बार नहीं हो रही है। अक्सर सुनते हैं, मैनिफेस्टो में भी इस बात को कहा जाता है, हर प्रदेश का हाल है ये। लेकिन अभी की अगर जो स्थिति बात करें, डीजी अपनी बात बता रहे हैं, फिर उसके बाद में विजय हमलावर हो रही है, फिर उसके बाद में कांग्रेस या सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, तो बेवजह तूल देने के लिए ये सगुफा पैदा किया जा रहा है। क्या माना जाए इसे कि वास्तव में प्रदेश अपराधियों की गिरफ्त में है या फिर ये केवल महज एक सियासी मुद्दा है? योगेंद्र जी, मेरे ये समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक पार्टियां अपराधों को लेकर ही आपस में तुलनात्मक युद्ध क्यों करती हैं, ये समझ में आज तक नहीं आया। और दूसरा ये समझ में नहीं आया कि माननीय डीजी महोदय जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके माध्यम से आंकड़े रखवाए जाते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज जो लिखा हुआ आया है, जो सबने पढ़ा होगा, कि महिला अपराध के सबसे अधिक झूठे मामले राजस्थान में होते हैं। अब क्यों होते हैं ये इसमें लिखा हुआ नहीं है न्यूज में, लेकिन झूठे होते हैं। साधारण गुमशुदगी में आपको बता दूं, आपको चोरी नकबजनी इनको गुमशुदगी में दर्ज कर लेते हैं ये लोग। बलात्कार के अंदर जैसा ये बता रहे हैं कि 37% हो जाते हैं, लूट और अपहरण के अंदर भी कह सकते हैं, लेकिन हत्या, मर्डर को छुपाया नहीं जा सकता, हत्या के प्रयास को छुपाया नहीं जा सकता, डकैती को नहीं छुपाया जा सकता, लूट होती है उसको नहीं छुपाया जा सकता, बलात्कार और अपहरण। लेकिन जोशी साहब सवाल ये है कि जो आंकड़े हैं 37% राजस्थान के लोग झूठे नहीं हैं। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसका 37% डीजी का दावा है कि वो 37% जांच में गलत पाए गए हैं। ऐसे ही मुझे गुलाब चंद जी कटारिया साहब का भी एक ध्यान है कि जब ये गृह मंत्री थे पूर्ववर्ती सरकार में, विधानसभा में उन्होंने अधिकृत रूप से कहा था कि बहुत सारे अधिकांश मामले झूठे लगाए जा रहे हैं और ये कोई ना कोई तरीका खोजना होगा कि बेगुनाहों को कई बार सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है। अगर ये है, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि पुलिस को साफ रूप से हिदायत दी हुई है कि मामला दर्ज होना चाहिए, और पुलिस का ये दावा है कि पहले जो 33% जो रेप केसेज हैं या छेड़छाड़ के केस हैं वो इस्तिगासे से जरिए ही दर्ज हो रहे थे। आज वो रेशो 16% रह गया। केस दर्ज होते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते, आप जांच करिए। जांच में जो मामले झूठे पड़े जाते हैं उनको फिर एफआईआर लगा दी जाती है।
तो यहां मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में झूठे मामले हैं, या फिर सरकार, जैसे आपने कहा कि आंकड़े छुपाए ऐसे नहीं जा सकते, तो माना क्या जाए, या वास्तव में जो कैरेक्टर ऑफ क्राइम जिस तरह का दिखाई दे रहा है, नेचर ऑफ क्राइम जो है, क्या एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, पहले जैसे होते आ रहे थे, तो फिर राजनीति क्यों हो रही है? इस पे कोई तरीका खोजा जाना चाहिए कि हम प्रदेश के एक जिम्मेदारी है हम लोगों की कि हाँ, इस तरह के संगठित गिरोह हम पनपने नहीं दें, जिससे भगवान अभी तक जो बजरी माफियाओं को छोड़ करके कोई ऐसा गिरोह है नहीं जो इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा हो। योगेंद्र जी, जब तक कानून के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, कानून के प्रोसीजर में, और ये पुराना प्रोसीजर है, अब पुराने प्रोसीजर में क्या झूठा है क्या सच्चा है ये न्यायालय तय करता है, और न्यायालय तय करने के बाद में उस चीज को सामने रखा जाता है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि कई ऐसे सच्चे मामले भी हैं जिनको खत्म कर दिया जाता है, और कई ऐसे झूठे मामले भी जिनको पारदर्शी तौर पे सामने ले आया जाता है। मेरा ये कहना है कि इस चीज को अगर आपको करना हो तो सही तरीके से इसके अंदर कानून के प्रोसीजर में चेंज करिए, और प्रोसीजर में जब चेंज हो जाएगा या कानून के अंदर सीआरपीसी आईपीसी में चेंज होगा, तब जाकर के वर्तमान समय में जो अपराध हो रहे हैं इनकी वास्तविकता का पता चलेगा। अब आप अगर सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि साहब ये 37% या ज्यादा हुए, तो पूरे देश के अंदर राजस्थान ही ऐसी जगह पड़ी है क्या? मुझे योगेंद्र जी ये तो बताओ, जहां 37% लोग झूठे दर्ज करते हैं और पूरा देश प्रदेश पड़ा हुआ है, उसमें नहीं होते हैं। मैं बात मानने को तैयार नहीं हूं। ये फ्री रजिस्ट्रेशन कोई राजस्थान में नहीं होता है, और स्टेट्स भी है, सारी जगह है जहां रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं साहब, मैं ये बताओ फ्री रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है? मुझे तो ये बता दीजिए। आप इसके अंदर हर साल एक भी स्टेट में हर साल वोटिंग करा लिया करें क्राइम के संबंध में, तब आपको पता लग जाएगा कि हर स्टेट में क्राइम की क्या स्थिति है, कितने आदमी झूठे होते हैं, कितने आदमी सच्चे होते हैं। जोशी साहब वापस आ रहा हूँ, सुरेश चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। सुरेश जी, बीजेपी का सीधा आरोप है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है और गुमराह कर रही है, जबकि महिला अपराध में देश में नंबर 1 हो गया है राजस्थान। ये बीजेपी का आरोप है। योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी बने हैं। अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि थाने पे जो व्यक्ति आएगा उस व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वो रिपोर्ट दर्ज करने का है तो आंकड़े तो बढ़ेंगे। उसके बाद में मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जोशी जी ने कह दिया 37% लोग राजस्थान के झूठे हैं। क्या डीजी साहब का कहने का मतलब ये नहीं कि राजस्थान के लोग झूठे हैं? आपने गलत कह दिया इसको। राजस्थान के अंदर 37% झूठे मामले दर्ज होते हैं, तो होते हैं, उसमें कौन सी बात है, वो तो आंकड़े हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017-18 में बलात्कार का जो केस होता था 280 दिन के अंदर उसका निपटारा होता था, समाधान होता था, फैसला होता था। अब 140 दिन में उस व्यक्ति को सजा मिल जाती है। उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि 2018 में इस्तगासे के थ्रू 33% अपराध दर्ज होते थे। इस्तगासे के थ्रू बलात्कार हो और केस हो, ये 33% होते थे। अब इस्तगासे के थ्रू हो रहे हैं 16%, तो मतलब आधे से भी ज्यादा। इस्तगासे से कम थोड़ा सा पड़ेगा। मैं उसके बाद में कहना चाहूँ योगेंद्र जी कि बीजेपी बोलता वो है जो साफ स्वच्छ सुथरा हो। बीजेपी का राज है ना देश में, वो बता दे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, जहां जहां उनके राज्य हैं वहां क्या हो रहा है। तो ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है कि स्वच्छ शासन, कानून संगत शासन, भय मुक्त शासन, जनता को भय नहीं हो ऐसा शासन देने का काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। आज भी राजस्थान में आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी गुंडा यहाँ पनप के गिरोह नहीं चला सकता, यहाँ अपराधी लोगों के ग्रुप नहीं बन सकते। अशोक गहलोत जी के राज में जनता सुरक्षित है, कानून का राज है,
शिकायतकर्ता की शिकायत सुनी जाती है, बीजेपी की तरह नहीं, उत्तर प्रदेश की तरह नहीं कि शिकायत करने वाले को मार दे, उसको जला दे, रात को जला दे और उसके बाद में ऐसे कानून की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ ये भी मैं स्वीकार करता हूं कि इस 5-4 साल में पूरे देश में अपराध बढ़ा है, उसे रेशों में राजस्थान में भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के राज्य या और प्रदेशों से राजस्थान बहुत ठीक है, यहाँ की व्यवस्था बहुत ठीक है, यहाँ के चाहे अधिकारी हो, पुलिस का स्टाफ हो। वापस आ रहा हूं मैं, सुरेश जी आ रहा हूं, सुरेश जी आ रहा हूं अभी मैं, सुरेश जी आ रहा हूं अभी आपके पास वापस। मनीष पारिक साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष जी आपने म्यूट कर रखा है, माइक को अनम्यूट करिए आप। चलिए मनीष जी के पास में जाऊंगा, मनीष जी की वॉइस मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उन तक मेरी आवाज जा रही है, म्यूट किया हुआ है उन्होंने भी। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। हाँ मनीष जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अभी सुरेश चौधरी साहब को आपने सुना? मैं यही साहब निवेदन कहना कर रहा है कि हूँ। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बीजेपी को वहां देखना चाहिए क्या हो रहा है कि वहां पे महिलाएं रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर या परेशान करने पर सुसाइड कर लेती हैं, रात को पुलिस की उसमें जला दिया। मैं उन तमाम चीजों को रिपीट नहीं करना चाह रहा जिन्होंने कहा और जो है सामने। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अपराध जो है राजस्थान की अगर बात करें, सरकार का ये दावा है कि जो थाने पे आएगा उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस जांच का विषय है कि जांच के बाद में अगर लगता है कि एफआईआर की नेचर का है तो एफआईआर लगाइए, सजा की नेचर का है सजा करवाइए, लेकिन मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं वही अपराध हो रहा है। जी मेरा कहने का मतलब है ये बयान दे दे कांग्रेस पार्टी कि भाई ये जो रिपोर्ट करा रहे हैं ये मुकदमे अपराध नहीं है, इसका बयान दे दे मुख्यमंत्री जी, हम तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप समझिए कि अक्कल पे पत्थर पड़ गए इनके, और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पुलिस थानेदार के घर से कोई गाड़ी में से टायर चोरी हो गए और थाने में पूरे थाने को पीटा बजरी माफिया ने, पर ये गाल बजा रहे हैं यहाँ बैठ के। वर्दी को लज्जित कर दिया इन्होंने राजस्थान की पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिला दी और उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती है, बयान दे दो अखबार में एक बार। जब गलत बात कर रहे हैं आप, डीजीपी ऐसा नहीं कर रहे, ना सरासर गलत बात कर रहे हैं आप। बलात्कार के नहीं, गलत बात बयानबाजी करने के आपको आदत पड़ी हुई है। डीजी के बयान में गलत बताते हैं। सुनिए सुरेश जी, सरकार के डीजीपी है, वो कोई व्यक्ति विशेष का डीजीपी नहीं। आपने ऐसे कैसे कह दिया डीजीपी के लिए? मनीष जी सुनिए, मनीष जी मामले झूठे सवाल एक बार मनीष जी महिला को जला पुलिस आपके मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं यूपी वाले? मनीष जी सुनिए, मनीष जी एक बार सुनिए मेरे को। मनीष जी आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया, सुनिए मनीष जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, एक बार सुनिए। जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया कि डीजी ने कहा कि मुकदमे महिलाएं झूठे दर्ज करा रही हैं, ये नहीं कहा डीजी ने साफ कहा कि जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें से 37% जांच में झूठे पाए गए हैं। ये नहीं कहा कि मुकदमे झूठे दर्ज करा रही है महिलाएं, दोनों में बड़ा अंतर है। 127 एफआईआर भ्रष्टाचार की करी है, इनसे पूछो ये जो एसीडी ने मुकदमे दर्ज करे हैं झूठे हैं क्या ये, या केवल अपराध नहीं है, केवल एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अगर चाहते हैं चाहते, इसलिए एसीडी की जांच हो रही है, इसलिए छापे पड़ रहे हैं। आपको उसमें से हिस्सा लेते हैं, इसलिए छापे थे। अरे भैया आपको, चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में। एक बार शांत के पास आना चाहूंगा मैं। एसीडी के छापे पड़ रहे हैं, इसमें आपके किसी आपके मित्र के पड़ गया क्या, इसलिए आप ज्यादा परेशान है क्या? सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं,
उसके बाद में इनके शिक्षा मंत्री के 4 आदमी पूरे परिवार डिपार्टमेंट आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा ये नहीं है प्रदेश अध्यक्ष वाला, आज मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष वाला नहीं है सर, आज मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष वाला नहीं है। ये कभी पहले हम ले चुके हैं, कभी होगा जब मैं बात करूंगा इस पे। मैं चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। अपराध एक ऐसे फर्टाइल लैंड मुझे लगते हैं राजनीतिक दलों के लिए, कभी भी बीज डालो उसमें फसल पैदा होगी होगी। तो अपराध को लेके जी श्याम जी क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? जी श्याम जी। देखिए मनीष जी जरा सुन भी लो आप जरा। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अपराध तो घटित होंगे, उसमें चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन उस पर तत्काल कंट्रोल कैसे किया जाए इस पे चिंता का विषय होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी का बयान आना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था, डीजी को बताना पड़ रहा है। ये एक सही बात है, जोशी जी ने सही कहा कि जिसके पास जिम्मेदारी है वो तरीके से बताए। अधिकारी के माध्यम से आप कहलवाना चाहते हो, ये राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं कहा जा सकता है। या तो आप अब क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री है इसलिए आते से मुख्यमंत्री जी जब वो बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी प्रेस को बुला के बातचीत कर सकते थे, डीजी के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं सब बातें? इसलिए चलो बात अलग है। ये भी बात सही है कि देखिएगा केवल हमारे मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री नहीं है, योगी जी भी आज गृह मंत्री भी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो दोनों अपराध बढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से सबने कबूला है। अपराध जिस तरह से हो रहे हैं उससे व्यवस्थाओं में जिस तरह देखिए आप देखिए सरेआम जो घटना घट रही है, जयपुर में कितनी घटनाएं घटी है ये आपको भी पता है, या बाकी जगह पर फायरिंग हो रही है, ये हो रही है। तो जो हमारे यहाँ यूपी की तरह स्थिति नहीं थी, हमारे यहाँ जो स्थिति बिगड़ रही है उस पर हमको निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। सुरेश जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कुछ किया है लेकिन अपराध तो नहीं घटे, अपराध की स्थिति तो नहीं बदली। इसलिए निश्चित रूप से आपको फिर से वापस से पूरा ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारनी पड़ेगी और राजनीतिक इच्छा शक्ति को सुधारना पड़ेगा। आप थानेदार की नियुक्ति मत कीजिएगा। राजनीतिक बात यह है श्याम सुंदर जी, जिस सरकार ने ये कहा तो उन्होंने खुद ने अपराध को सामने सरेंडर कर दिया। तो लीजिए मनीष जी आ रहा हूं, मनीष जी लौटूंगा मैं आपके पास में जी। देखिए मंत्री, क्योंकि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो भी अपराध घट रहे थे, वो खुद भी मुख्यमंत्री थी पहले, उससे पहले उन्होंने निश्चित रूप से गुलाबचंद कटारिया को गृह मंत्री बनाया था। तो ये बात है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर राजनीतिक तौर पर नियुक्तियां होंगी थानेदारों की तो अपराध घटेगा नहीं, अपराध बढ़ेगा। आप देखिए विधायकों के कहने से अगर लगेंगे थानेदार या एसपी लगेंगे तो फिर अपराध कैसे नहीं बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे। इसलिए निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर नियुक्ति नहीं होने के, राजनीतिक तौर पर नई थानों में नियुक्ति की जानी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों को फील्ड में लगाया जाना चाहिए, तो कंट्रोल आएगा तो निश्चित रूप से अपराध की संख्या जो बढ़ती दिख रही है वो घटती भी दिखेगी। अब आप बार बार जो सारे बातें राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप निश्चित रूप से लगेंगे, प्रतिपक्ष है तो लगाएगा आरोप और सत्ता पक्ष उसका सफाई देने के बजाय अधिकारियों से सफाई दिलाने का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से होगी चर्चा का। अब देखिए विधानसभा आ रही है, अब प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से सभा में चर्चा की तैयारी करनी चाहिए, वहां पर सारे क्वेश्चन लगा करके जो कुछ है उनके मन में वो सामने लाना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही देखिए जिस प्रकार से बातें हो रही है कि आप देखिएगा, मैं देख रहा था उस क्रम में 23% की बढ़ोतरी हुई है और 14% की अन्य अपराधों की वृद्धि हुई है। जी 20% श्याम जी ये स्लाइड्स में चल रहा है, क्योंकि समय कम है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोगों से और बात कर लूं। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा, मैं छोटा सा ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में कहें, अब होना क्या चाहिए, क्योंकि प्रदेश हमारा सबका है। होना ये चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को पुलिस और अपराध मेरे तेरे में नहीं पड़ना चाहिए। ये पुलिस भी सबकी है और अपराध भी सबके होते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये मेरे क्षेत्र में ऐसे हो गया, मेरे समय में ऐसा हो गया। बीजेपी के शासन में भी यही होता था, कांग्रेस के शासन में भी यही हो रहा है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इनको चाहिए कि ये मेरा और तेरा करना बंद करें, दोनों सामूहिक रूप से तैयार होकर के अपराधियों से निपटने की तैयारी करें और पुलिस वालों को राजनीतिक रूप से पोस्टिंग देना बंद करें। काबिल आदमी को काबिल जगह लगाया जाए, ना काबिल को उसको ठंडे बिस्तर में चिपकाया जाए। अभी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि एटलीस्ट कुछ जगह तो ऐसे हैं जिसपे छोड़ देना चाहिए कि डिजायर कल्चर को बंद करना चाहिए। चलिए मैं मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में। अभी जोशी साहब ने कहा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस पे राजनीति नहीं, इस पे ये देखना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर अपराध आज बढ़ रहा है, पहले बढ़ा, कल बढ़ेगा,
तो हमें तो प्रदेश को उठाना पड़ेगा। इस पे राजनीति की बजाय हमें कुछ सॉलिड उस पे जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, अभी जैसे जोशी साहब कह रहे हैं कि अपराध आपके टाइम पे भी बढ़ रहा था, ये नहीं कह सकते कि मेरा निवेदन है जी योगेंद्र जी, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप इसको कैजुअल लेंगे, आप कहेंगे कि अपराध तो बीजेपी के शासन में भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, तो ये कॉमन बात है। तो वो जो अधिकारी हैं जिनको अपराध रोकने का प्रयास करना चाहिए, वो कैजुअल हो जाएंगे। जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए किसी की भी। 9% क्षेत्र में 9% अपराध कम हुए। गुलाब जी ने विधानसभा में बयान दिया और ये कह रहे बीजेपी के टाइम भी अपराध बढ़ रहा था। मैंने कहा 13% महिलाओं के प्रति अपराध कम हुआ बीजेपी की सरकार में, ये कह रहे हैं वो उसमें बढ़ रहा था। ये झूठ बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, अब ये 40% अपराध बढ़े हैं वो, और उस समय 3.5% अपराध बढ़े, उनको बराबर कर दिया इन्होंने सबको बर्फी, गुलाब जामुन, मिठाई की दुकान बना दिया। आदमी की इज्जत खतरे में है। मनीष जी, गुलाब चंद कटारिया कहें या फिर DG ML लाठर कहें या कोई दूसरा गृह मंत्री कहे, यहाँ सवाल ये है कि जो आंकड़े हैं जनता उन्हीं पे देखती है। जैसे अब आप कह रहे हैं कि उस समय 3.5% बेचा था। सुनिए मनीष जी, सुनिए तो सही। मनीष जी आप सुनिए, एक बात सुनिए। अब ये सरकार का, पुलिस का दावा है कि 33% इस्तगासे के जरिए पहले मुकदमे दर्ज हो रहे। 2017-18 के आंकड़े उठा के देखिए, वो रेशो आज रह गए 16%। तो सरकार का, वर्तमान का कहना है कि मुकदमे दर्ज नहीं होते थे उस वक्त, लोग भटकते रहते थे। अरे साहब, ये जो EFIR है ना, ये साइबर अपराध, ये क्राइम शाखा है, ये 8 साल से चल रही है। 6 साल से मुकदमे दर्ज हो रहे और नेट पे, और उस समय बीजेपी की सरकार भी थी। ये झूठी बात है और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए मैं जवाब दिलवा देता हूँ सर, समय कम है जी। सुरेश जी, सरकार झूठ बोल रही है, बीजेपी का साफ कहना है आंकड़ों को लेकर। ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, नहीं इनसे सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। बीजेपी की आदत है एक बार को 100 बार झूठ बोलना। मैं कह रहा हूँ आंकड़े चाहे हमारी सरकार, इसको ऐसे करके बीजेपी की सरकार, अब ये गृह मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इसके लिए चिल्ला रहे हैं, इनको यूपी में खाली सरकार बचा रही है अपराधियों को, पुलिस वाले पिट रहे हैं, पुलिस वालों को बचा रहे हैं और मदद कर रहे हैं अपराधी। यही कर रहे हो आप। पुलिस की हम यूपी से तुलना क्यों कर रहे हैं? यूपी से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम तो बात राजस्थान की कर रहे हैं। आप लेकिन अपराधियों को बचाने के लिए क्योंकि मामला दर्ज किया सुंदरकांड से बात कर रहे हैं। मोबाइल ले गए 80 घंटा हो गए 3 महीने में, इनको कोई शर्म नहीं है। मनीष जी आप कह चुके, एक बार सुनिए तो सही, जवाब सुनिए। मनीष जी जवाब सुनिए, मनीष जी जवाब सुनिए। बोलेंगे वो गलत बात है। और आज ये दोनों पक्षों को तटस्थ के भाव से आपने अपराध की गंभीरता को कम कर दिया और अपराधी की मदद कर दी। मुख्यमंत्री सब कुछ बचाने वाले पकड़ने जाएंगे क्या अपराधियों को? आप अपने ऊपर ले रहे हो इसको, तो कम से कम पुलिस को चुस्त बनाना चाहिए। सबको पता है, सब ने वो विधानसभा में बोला था, उन्होंने बोलो सैन की बोला था नहीं। फिर वही बात, अब आपको मैं कह रहा हूँ 9% अपराध में कमी आई थी। मुख्यमंत्री 40% बढ़ गए। कल के अखबार में लिखा हुआ है, राजस्थान पत्रिका में। इसको बोलो झूठ लिखा, आप झूठ बोल रहे हो। चलते आखिरी सवाल है मेरा श्याम जी आपसे। श्याम जी आपका सवाल है, श्याम जी आप सुन पा रहे हैं? मेरा एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस तरह से अपराध में कमी लग पाएगी? एक सरकार, एक डिफेंसिव, एक ऑफेंसिव, होता यही है। पहले कांग्रेस अल्लाह बोलती थी, आज कांग्रेस बचाव कर रही है। अब आज बीजेपी अल्लाह बोल रही है, पहले बीजेपी बचाव करती थी। क्या आपको लगाम लगेगी ऐसे? श्याम जी योगेंद्र जी, सुरेश जी सुन भी लो। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी और जो अपराध घटित हो रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए दोनों पक्षों को खुले रूप में सुझाव भी देने चाहिए और सरकार उसको मानेगी, ये गलत नहीं है। लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं तो हमारी पुलिस की नफरी भी बढ़ानी पड़ेगी। पुलिस की नफरी कम है, अधिकारियों की संख्या अब बहुत ज्यादा तादाद में हो गई है। ऐसी स्थिति में अब ये पुलिस साथी लगाए थे इन्होंने गाँव में, उसका क्या प्रभाव आएगा क्या नहीं आएगा बात अलग है। लेकिन ये बात सही है कि आपराधिक तरीके से संगठित अपराध भी हो रहे हैं। अभी तक देखिएगा बजरी माफिया
सबसे बड़ा संगठित अपराधी है, अपराधी तरीके से अपराध करता है, वो पुलिस को छोड़ता नहीं है, पुलिस के ऊपर भी पैसा दे करके भी और विभिन्न तरीके से अपराध करके भी अपना हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हीं का पता चल मैं रहा है। क्षमा चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, समय का अभाव है। तो चलिए, अपराध जब भी देखो एक राजनीति का मुद्दा बनता है, आज भी है, कल भी था, और भविष्य में पता नहीं इस पे लगाम लग पाएगी नहीं लग पाएगी, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन मुद्दा जरूर बनता रहेगा। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर और टारगेट किए जाते हैं, जिन्हें कभी भी जब चाहो उठा सकते हो आप। महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, महिलाएं हुई, अपराध हुए, ऐसे मुद्दे हैं कि जिसे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फर्टाइलनेस जो जिनमें दिखाई देती है, वो इश्यूज हैं ये, उनमें कभी भी देख सकते हैं। खैर चलिए, प्रदेश है उसमें लगाम लगना चाहिए, अगर कहीं को लेकर है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।